लोगों ने ठुकराया मुझको, दुनिया से हारा हूँ। कितना दूर भागेगी ये कामयाबी, मैं तो तेरे करीब आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में बेसिक बातें अपन ने कल वाली क्लास में देख ली है और विक्रम संवत तक अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, आज शक संवत से अपन स्टार्ट करेंगे। 2 संवत हैं, हाजरी संवत और शक संवत। ठीक है, ये 2 संवत अपन पढ़ेंगे और कैलेंडर समाप्त करेंगे। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करके क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शक संवत की। तो शक संवत जो हैं ये कुषाण वंश के अंदर एक राजा थे कनिष्ठ, जो कि वहाँ के शासक थे। तो कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कनिष्ठ ने एक संवत जारी किया था और उस संवत का नाम क्या रखा था? शक संवत। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कनिष्ठ ने शकों को पराजित किया, इस वजह से कौन सा शक जारी किया? शक संवत। और कब किया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में शकों को पराजित किया था, तो 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया कनिष्ठ ने। ठीक है, शक संवत विक्रम संवत से 135 वर्ष पीछे रहता है। ठीक है, ये देखो 78 से इसकी गणना मानी जाती है। शक संवत है इसकी गणना 78 से मानी जाती है और ये विक्रम संवत से 135 वर्ष पीछे है। ठीक है, अब विक्रम संवत जो है अंग्रेजी जो कैलेंडर है अपना, उससे 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, और ये जो शक संवत है ये 78 साल पीछे चलता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे भी 78 साल पीछे, और ये विक्रम संवत 57 साल आगे, तो ये प्लस होगा। ठीक है, प्लस होकर के 135 आ गए यहाँ पे। तो शक संवत विक्रम संवत से 135 वर्ष आगे रहता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वर्तमान में विक्रम संवत जैसे कि 2080 है, तो 2080 में से अगर अपने को शक संवत निकालना है, जैसे विक्रम संवत अभी चल रहा है 2080, मान लो 2080 चल रहा है, तो 2080 में से अगर अपन शक संवत निकालेंगे तो शक संवत निकालने के लिए अपने को 135 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि शक संवत विक्रम संवत से 135 वर्ष पीछे है। ठीक है, तो इस वजह से 135 वर्ष माइनस किया तो 1945, ये अपना शक संवत हो गया। और आगे देखो एग्जाम्पल, इनको 1-2 बार आप देखोगे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, शक संवत अंग्रेजी वर्ष से 78 वर्ष पीछे रहता है। जैसे मैंने कहा था कि अंग्रेजी वर्ष से शक संवत 78 वर्ष पीछे चलता है। ठीक है, और विक्रम संवत जो है अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे। ठीक है, तो इस वजह से अगर विक्रम संवत अगर शक संवत से अगर अपन विक्रम संवत निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 135 वर्ष पीछे ऐसे जाना पड़ेगा, जब जा कर के अपना शक संवत निकलेगा। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्ष से शक संवत निकालते हैं। तो अंग्रेजी वर्ष जैसे कि मान लो 2023 चल रहा है अभी। ठीक है, तो 2023 में से देखो अंग्रेजी वर्ष 2023, तो शक संवत इसमें से निकालेंगे तो केवल शक संवत अंग्रेजी वर्ष से निकाल रहे हैं। अगर विक्रम संवत से निकालते अंग्रेजी वर्ष से तो कितना पीछे हैं। जैसे कैलेंडर है तो कैलेंडर से वो अंग्रेजी है। ठीक है, और हिंदी में चलता है विक्रम संवत, तो अंग्रेजी कैलेंडर से हिंदी कैलेंडर तो हो गया विक्रम संवत, अंग्रेजी कैलेंडर हो गया वो अंग्रेजी अपना जनवरी फरवरी। ठीक है, और विक्रम संवत जो है हमारा हिंदी कैलेंडर है। तो अंग्रेजी वर्ष जैसे कि 2023 चल रहा है, 2023 में से अगर शक संवत अगर अपन निकालेंगे तो उसमें से केवल अपन 78 माइनस करेंगे। और जैसे कि अपन ने इधर देखा था कि इसमें विक्रम संवत से निकाल रहे हैं, तो विक्रम संवत से 135 माइनस क्यों किया? 135 माइनस इसलिए किया कि देखो अंग्रेजी वर्ष से 78 साल तो पहले ही शक संवत पीछे चल रहा है। ठीक है, अब विक्रम संवत निकालेंगे तो विक्रम संवत अंग्रेजी वर्ष से 57 साल आगे चल रहा है, तो ये भी तो निकालेंगे ना। तो इस वजह से
शक संवत और विक्रम संवत को मिलाकर के 135 हुआ। 135 वर्ष अगर शक संवत निकालेंगे, इसको आपको मेन आधार बनाना, अंग्रेजी वर्ष को मेन आधार बना करके आपको माइनस प्लस करना है, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आता है 1945 और अंग्रेजी वर्ष 2023। ये अंग्रेजी वर्ष से शक संवत 78 वर्ष पीछे है, तो इस वजह से 2023 में से 78 माइनस किया तो 1945 ये शक संवत निकल के आ गया। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्ष 2007 है तो शक संवत क्या होगा। ठीक है, अब जैसे ये 2007 है, अब इसमें से भी वही 78 माइनस करेंगे, शक संवत निकाल रहे हैं। अगर अंग्रेजी वर्ष से निकालते हैं तो अंग्रेजी वर्ष से केवल 78 माइनस करने। ठीक है, तो ये 1929 शक संवत निकल के आ जाएगा। और अगर विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत चाहे कितना भी दे दो आपको, उसमें से आपको विक्रम संवत के साथ में आपको शक संवत भी माइनस करना है, यानी कि टोटल 135 माइनस करना पड़ेगा, जब जाके आपका शक संवत निकलेगा। और अगर अंग्रेजी वर्ष पूछ ले कि अंग्रेजी वर्ष में से शक संवत निकालना, तो उसमें केवल 78 माइनस होगा। और आपको जैसे विक्रम संवत मैंने पीछे पढ़ाया था, उसमें अगर विक्रम संवत निकालना अंग्रेजी वर्ष से, तो विक्रम संवत निकालने के लिए, क्योंकि विक्रम संवत जो है अंग्रेजी वर्ष से 57 साल आगे हैं, तो वो क्या प्लस होगा। अब ये पीछे है तो ये माइनस हो रहा है शक संवत, है ना। तो जैसे विक्रम संवत निकालेंगे तो इसमें जैसे 2007 में अगर अपन कह दें कि अंग्रेजी वर्ष 2007 विक्रम संवत है, तो क्या विक्रम संवत क्या होगा, तो 2007 में 57 साल यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे चल रहा है, तो वो ऐसे। ठीक है, वो अब पिछला वीडियो भी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और लिख लेना, जो आपको वैसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, मुझे भी हुई थी जब मैं सीखा, तो मुझे भी हुई थी थोड़ी परेशानी कि कैसे हो रहा है, लेकिन सीख गया, फिर 1-2 बार किया तो सीख गया। ठीक है, ये शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक संवत क्या है, भारत का राष्ट्रीय संवत है, और 22 मार्च 1957 में इसको राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। ठीक है, शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कब किया गया था, 22 मार्च 1957 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शक संवत का नव वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। शक संवत के अनुसार नव वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसमें हो गया उल्टा। ठीक है, जैसे विक्रम संवत के हिसाब से अपन देखें तो विक्रम संवत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, चैत्र उसमें विक्रम संवत में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, और शक संवत में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होती है। ठीक है, वर्तमान में सरकारी अवकाश शक संवत के आधार पर घोषित किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर आप थोड़ा ध्यान से देखा करो। ठीक है, ये सब चीज़ें कैलेंडर में ऑलरेडी दी हुई है। जितनी भी सरकारी छुट्टियां होती है वो शक संवत के आधार पे होती है। ठीक है, ढंग से देखोगे तो पता चल जाएगा। वर्तमान में सरकारी अवकाश शक संवत के आधार पर घोषित किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में सरकारी अवकाश किस संवत के आधार पर रखा जाता है, तो उसका आंसर होगा शक संवत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हिजरी संवत, यह मुस्लिम या इस्लाम धर्म का संवत है। ठीक है, यह चंद्र गणना पर आधारित है। इसमें एक वर्ष में कुल लगभग 354 या 55 दिन होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक माह में 30 दिन होते हैं इसमें। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरत या हिजरा कहा गया। जिसे क्या कहा गया, मक्का से मदीना की यात्रा की मोहम्मद पैगंबर साहब ने 622 ईस्वी के अंदर, तो उस यात्रा को हिजरत या हिजरा कहा गया, और इसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत जारी किया गया। जो ये यात्रा हुई थी, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है हिजरी संवत जारी किया गया था।
अब देखो यहाँ पे कहानी अलग निकल के आएगी शक समत। ये तीनों टॉपिक भी इतने आसान हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसे समझ में आ जाएगा। वही पिछले आप क्या गणित देखते ही हर कोई डर जाता है, ये प्लस माइनस का कहाँ से आगे आ रहे, ये फिर ये गणित पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है, समझोगे तो आपको आ जाएगा। ये पीछे नीचे गणित देख के ना आप डर मत जाना कहीं, ठीक है। गणित से डर लगता है यार, मुझे भी लगता था, पर फिर जब ये समझ में आती है ना तो इससे प्यार हो जाता है। हाँ, चलिए, हिजरी संवत की गणना 578 ईस्वी से करते हैं, ठीक है। और हिजरी संवत विक्रम संवत से 635 वर्ष पीछे रहता है, ठीक है। अब पहले यही कहानी समझ लो, अपन आधार अपने को किसको मानना पड़ेगा, अंग्रेजी को, ठीक है। जब भी जाके समझ में आएगा भैया आपके ऐसे नहीं आएगा। इंग्लिश को अपन आधार मानते हैं, इंग्लिश जो कैलेंडर है उससे ये 578 साल पीछे है, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 578 वर्ष जो है ये पीछे हैं। अब विक्रम संवत की बात हो रही, तो विक्रम संवत ऑलरेडी अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है, तो ये प्लस होगा, ठीक है। ये हिजरी संवत निकालने की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आपको, समझना इसको थोड़ा ध्यान से। तो विक्रम संवत की गणना 578 से की जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश जो है कैलेंडर है उससे ये 578 वर्ष पीछे चलता है, और विक्रम संवत 57 वर्ष इंग्लिश कैलेंडर से आगे चलता है। इस वजह से ये भी तो प्लस होगा ना इसमें, अगर विक्रम संवत अगर निकालेंगे तो 578 प्लस 57 ये हो गया 635, ठीक है। हिजरी संवत विक्रम संवत से 635 वर्ष पीछे रहता है, ठीक है। वो कैसे, ऐसे थोड़ा समझना तो पड़ेगा यार, कैसे समझूं, ठीक है। आपको आधार मान के चलना है इंग्लिश कैलेंडर को। इंग्लिश कैलेंडर से सीधी सीधी बात यह है कि ये 578 वर्ष पीछे है, और विक्रम संवत से अगर तुलना करें हिजरी संवत की तो कितना पीछे है, तो उसमें 57 साल ये भी तो जुड़ेंगे ना। 558 तो ये ऑलरेडी अंग्रेजी कैलेंडर से है 578 साल, तो ठीक है। अब विक्रम संवत की भी बात अगर ये कर रहा है तो विक्रम संवत निकालने के लिए ये 57 वर्ष भी तो इसमें जोड़ेंगे ना, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे हैं विक्रम संवत, तो इस वजह से ये प्लस होगा। यहाँ पे 578 में 57 वर्ष प्लस होगा, इस वजह से हिजरी संवत विक्रम संवत से 635 वर्ष पीछे रहता है विक्रम संवत से, ठीक है। अब देखो, अब ये उदाहरण से आप समझ लो, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी, ठीक है। हिजरी संवत अंग्रेजी वर्ष से 578 वर्ष पीछे रहता है, जैसे 2023 है, अंग्रेजी वर्ष 2023 चल रहा है। अगर अपने को अंग्रेजी वर्ष से अगर तुलना करनी है, अंग्रेजी वर्ष से हिजरी संवत निकालना, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 578 माइनस कर देना है। जैसे ये 578 माइनस किया तो 1445 आ गया। और अगर शक संवत या विक्रम संवत निकालना है तो देखिए उसका भी है प्रोसेस। अगर शक संवत निकालेंगे तो शक संवत आपको पता है 78 साल पीछे हैं, ठीक है। 78 साल किससे पीछे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर से, और ये 578 साल पीछे हैं हिजरी संवत, तो दोनों पीछे हैं। अगर जैसे देखो विक्रम संवत में वो आगे हैं तो वो प्लस में हो जाता है इसमें, अब इसमें माइनस हो रखा है। जैसे हिजरी संवत शक संवत से 500 वर्ष पीछे रहता है, शक संवत से हिजरी संवत कितने वर्ष पीछे हैं, 500, और हिजरी संवत की गणना 578 और शक संवत की गणना है 78, और अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे हैं शक संवत, और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 578 वर्ष पीछे हैं हिजरी संवत, तो ये भी पीछे है, शक संवत भी अंग्रेजी कैलेंडर से पीछे हैं और हिजरी भी पीछे है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि विक्रम संवत में तो उसको प्लस कर दिया था, 578 में प्लस करके 635 कर दिया था, तो वो आगे चलता है विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से, इस वजह से वो प्लस किया था। अब ये भी माइनस है, शक संवत भी, ये भी पीछे चल रहा है अंग्रेजी वर्ष से, और ये हिजरी संवत भी पीछे चल रहा था, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो 578 में से 78 गया तो ये 500, तो हिजरी संवत शक संवत से 500 वर्ष पीछे हैं। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखो तो 1945 ये शक संवत है,
शक संवत में से हिजरी संवत अपन निकालेंगे, ठीक है, हिजरी संवत निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, नहीं हिजरी संवत 1945 है और 1945 है, तो इसमें से 500 माइनस कर देंगे तो 1445 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी से भी हो गया, शक संवत से भी हो गया, ठीक है। तो शक संवत 1945, इसमें से हिजरी संवत, शक संवत से 500 वर्ष पीछे है तो 500 माइनस किया तो ये हिजरी संवत 1445 निकल के आ गया, ठीक है। और ये विक्रम संवत तो आपने देख ही लिया, 635 माइनस करना है, ठीक है। देखो जैसे विक्रम संवत है 2080, तो उसमें से 635 माइनस करेंगे, क्योंकि हिजरी संवत विक्रम संवत से 635 वर्ष पीछे रहता है, तो ये माइनस करेंगे और 1445 वर्तमान हिजरी संवत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो मुस्लिम माह होते हैं, मुस्लिम कैलेंडर हिजरी जो संवत है उसके माह होते हैं, 12 महीने होते हैं उसमें भी, ठीक है। और उनके नाम अपन देख लेते हैं। तो 12 महीने ये हो गए, ठीक है। और सबसे पहला महीना इसमें होता है मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल और चौथा रबी उल सानी और पांचवा जामिद उल अव्वल और छठवां जो है जामिद उल सानी, सातवां रजब, आठवां सावन, नौवां रमज़ान और 10वां शव्वाल, 11वां जिलकाद और 12वां जिलहिज, ठीक है। तो ये 12 महीने हो गए हिजरी संवत के। और ये रमज़ान का जो महीना है, रमज़ान का महीना जो है ये पवित्र महीना माना जाता है इनका, और पहला महीना है मुहर्रम, ठीक है। तो ये आज अपना कैलेंडर समाप्त होता है, और इसी के साथ अब अपन मिलेंगे कल वाली क्लास में, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।